Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you future continuous tense. अब हम लोग इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान क्या है? इसकी जो पहचान है, इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, इत्यादि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा इत्यादि शब्द आते हैं। ये है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए, इसका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका ये है आई वी के साथ इसमें शैल भी लगता है। क्या लगता है? शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी के साथ शैल बी लगता है, यहाँ बी लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अदर सब्जेक्ट कोई भी हो इसके अलावा उसके साथ विल भी लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इसी ध्यान रखना है, इसमें अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल भी लगता है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? विल बी और शैल बी जो होता है उसके बीच में नॉट लगा देना है बस। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसके साथ विल या शैल जो भी लग रहा है, उसके बाद आप नॉट लिख दीजिए और उसके बाद बी लगा दीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ये है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है? जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य किससे शुरू हो? क्या से। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें विल या शैल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट भी लगा दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है, उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये होता है। ठीक है, जब WH वर्ड का मतलब प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जब हिंदी में जो हमारा प्रश्नसूचक शब्द होता है, जैसे प्रश्नसूचक शब्द में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब जो है वाक्य के बीच में आए जब, तो हमें क्या करना है? पहले हमें WH वर्ड लिखना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए। WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इस रूल को आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। और इसके बाद अब अभी इस पर आपको एग्जाम्पल करवाने जा रहे हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखेंगे, वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा।
वह किताब पढ़ रहा होगा तो हो जाएगा ही विल बी रीडिंग अ बुक। विल भी लग जाएगा ही के साथ। महेश नाच रहा होगा, महेश नाच रहा होगा, क्या हो जाएगा? महेश विल बी डांसिंग, महेश विल बी डांसिंग। वह नहीं सो रहा होगा, वह नहीं सो रहा होगा, क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। इस तरीके से है, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। तुम अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जा रहे होगे, नहीं जा रहे होगे। तुम अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जा रहे होगे तो हो जाएगा यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, you will not be going to school with your brother, you will not be going to school with your brother। इस तरीके से हो गया। क्या रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा होगा? देखिए क्या शब्द आ गया, रवि के साथ विल लगेगा, पहले हम लिखेंगे विल रवि, उसके बाद बी लगेगा प्लेइंग क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। विल रवि बी प्लेइंग क्रिकेट? महेश रामायण क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, महेश रामायण क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? ध्यान देना है, महेश रामायण क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। अब यहां पर है क्यों शब्द आ गया, क्या होगा? वाई। क्या लिखेंगे? वाई। वाई विल महेश नॉट रीडिंग द रामायण? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहां पर। वाई विल महेश नॉट, अब यहां पर एक चीज छूट गया है, वाई विल रमेश नॉट बी, वाई विल रमेश नॉट बी, वाई विल महेश नॉट बी रीडिंग द रामायण। यहां पर जो है वाई के बाद विल लग गया है, विल के बाद फिर महेश है, फिर नॉट है, फिर बी है, फिर रीडिंग है, फिर इसके बाद रामायण एक धार्मिक पुस्तक का नाम है, ठीक है, रिलीजियस बुक्स है, इसके लिए इसके पहले दा लग गया। तो इस तरीके से पूरे जो है एग्जाम्पल्स हो गए इसके मैक्सिमम। तो आप लोग
इस वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।